आज हम बनाएंगे मक्के के आटे का पोरस क्रिस्पी डोसा, साथ में आलू मटर मसाला और बहुत ही टेस्टी चटनी। सर्दी के मौसम का पूरा खाना। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोसे के लिए घोल बनाते हैं। ये 1 कप मक्के का आटा और ये 1/4 कप गेहूं का आटा। इससे डोसे में अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेते हैं। एक साथ एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालें। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाला और इसे घोल लेते हैं। देखिए गुठलियाँ ख़त्म हो गई और ये गाढ़ा सा घोल बन गया। हमें चाहिए पतला घोल, तो इसमें और पानी डालिए और ये हमने डाल दिया इसमें 2 कप पानी। और घोल की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी पतली हो गई है, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल है। देखते हैं, अभी इसमें थोड़े मसाले मिलाते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च। तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इससे डोसे का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये घोल तैयार हो गया। इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम बनाते हैं इसके साथ में परोसने के लिए चटनी और स्टफिंग। चटनी के लिए हमने लिए हैं आधा कप भुने छिले मूंगफली के दाने और 1/4 कप भुने छिले चने की दाल भी ले सकते हैं आप। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 2 हरे मिर्च 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसके भी बड़े बड़े टुकड़े कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मोटा मोटा काट के ले लिया है। इससे चटनी का टेस्ट और कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 1 नींबू जिसका रस निचोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा पानी 3-4 टेबल स्पून बाद में डाल देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। और इसे हल्का दरदरा पीस लेते हैं। ये चटनी पीसकर तैयार हो गई। थोड़ी सी गाढ़ी है। आधा कप पानी हमने इसे पीसते में यूज़ कर लिया। जार में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको शेक करके निकाल लेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तड़का लगाते हैं। ये तड़का पैन और इसमें डाला 2 छोटे चम्मच ऑयल। गरम तेल में डालते हैं आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने और इन्हें चटकने देते हैं। और 2 साबुत लाल मिर्च और ये 10-12 करी पत्ता। फ्लेम बंद कर देंगे और करी पत्ता अच्छे तरीके से भुन गए तब ये तड़का डाल दीजिए चटनी के ऊपर। हल्का सा मिक्स कर दीजिए। ये चटनी तैयार हो गई। स्टफिंग बनाने के लिए ये ले लिया पैन और ये 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने। जब ये चटर पटर हो जाए तब आधा छोटी चम्मच जीरा और 10-12 करी पत्ता। और फ्लेम को धीमा रखिए। ये भुन गए। 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हल्का सा भून लिया। आधा कप हरी मटर के दाने, आधा पिंच हींग। और अब मटर को थोड़ा सा नरम करने के लिए कुक करेंगे। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून पानी और इसे ढककर 3 मिनट कुक कर लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम। 3 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। देखिए मटर एकदम मैश हो रही है, कुक हो गई। ये 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और इसे भी मटर के साथ कुक करते हैं। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक अभी डाल देते हैं, टमाटर जल्दी से कुक हो जाएंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें मिक्स कर लेते हैं और ढक करके 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद टमाटर भी कुक हो गए हैं। 4 बॉयल आलू को छील कर और मैश करके ले लिया है और वज़न में ये लगभग 350 ग्राम है। थोड़े से मसाले और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन्हें आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं।
और चौथाई छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल सकते हैं। आलू के बड़े टुकड़े दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए और एकदम मैश भी नहीं होना चाहिए। स्टफिंग को हम आलू मटर से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे सिर्फ आलू से बना सकते हैं और मटर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ में 2 मिनट हमने आलू को भून लिया है और ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई। फ्लेम बंद। चटनी तैयार हो गई, स्टफिंग तैयार हो गई और 20 मिनट भी हो चुके हैं। घोल को चेक कर लेते हैं। तो ये भी तैयार है। कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। 2 कप पहले डाला था, चौथाई कप अभी डाल दिया। देखिए एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी है। तो अब डोसे बनाते हैं। डोसे बनाने के लिए ये एक तवा ले लिया है। तो नॉन स्टिक है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लेकिन डाल देंगे और चारों ओर फैला देते हैं। हम पतले वाले बैटर से डोसा बना रहे हैं। इसके लिए चाहिए हमें एकदम अच्छा गरम तवा। तवा अच्छा सा गरम हो गया है। ये बैटर को लेके हम एक बार और चला देंगे, क्योंकि आटा नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर पानी पानी आ जाता है। और अब इस चमचे से भरकर इस तरीके से तवे के ऊपर फैलाएंगे। ये डोसा फैल गया। अब फ्लेम को मीडियम हाई कर लीजिए। पहले तेज़ फ्लेम थी क्योंकि तवे को अच्छा गर्म करना था। अभी थोड़ा सा कम कर दिया और थोड़ा सा ऑयल डोसे के चारों ओर डाल दीजिए और अब इसे नीचे की ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। ये देखिए ब्राउन ब्राउन झलकने लगा है नीचे की ओर से। तो इसे पलटते हैं। कितना बढ़िया कलर आया है। थोड़ा सा हम दूसरी ओर से भी सेक लेते हैं। 3 मिनट इधर से सिकने में लगे थे, 1.5 मिनट हमने दूसरी ओर सेक लिया और ये एकदम अच्छा सा क्रिस्पी सिक कर तैयार हो गया। थोड़ी सी स्टफिंग इसके ऊपर डाल दीजिए। अलग से भी परोस सकते हैं स्टफिंग को और डोसे में भी इस तरीके से लगाकर परोस सकते हैं। तैयार हो गया। सारे डोसे इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरा डोसा फैलाना है। फ्लेम को तेज कर दिया और तवे को भी अच्छा गर्म कर लिया। तो इसमें जो ध्यान रखना है वो यही कि डोसा फैलाते वक्त तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। और अब हमें तवे पर कोई तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। डोसा फैलाने से पहले घोल को भी ज़रूर चला लीजिए। चारों ओर थोड़ा थोड़ा ऑयल थोड़ा सा बीच में डाल सकते हैं। तो ये दूसरी ओर भी हल्का सा सीख गया। स्टफिंग आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा जितना भी चाहे रख सकते हैं और बिना स्टफिंग के भी ये डोसे आप चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। मक्के के आटे के पोरस डोसा तैयार है और उनके साथ में मूंगफली दाना चने की चटनी आपको बहुत पसंद आएंगे। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लें। जब आप मक्के के आटे से बैटर बना रहे हैं उसे थोड़ा पतला बनाएं और जब इस बैटर को तवी पर डालें तो श्योर कर लें कि तवा अच्छा गर्म हो। बहुत ही अच्छे डोसे बनकर तैयार होंगे। इस सर्दी के मौसम में आप ये डोसा ज़रूर बनाइए। आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।